बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख जवाद अहमद कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि जिस वक्त एक मर्द की औरत की शादी होती है तो कुछ वजूहात की बिना पर उनके दरमियान अलहदगी हो जाती है, तो उसके बच्चे होते हैं दोनों मियाँ बीवी के, तो उनका ख़र्चा जो है ना कौन उठाएगा अगर मर्द इनकार कर देता है। इस सूरत में कि जिस वक़्त इंसान की लड़ाई होती है तो कहते हैं जंग व जदल में जायज़ होता है, तो मर्द कहता है मैंने ख़र्चा नहीं देना। तो क्या तरीक़ाकार है कि हम जो है ना मर्द से औरत अपना ख़र्चा ले सकती है या नहीं ले सकती। आज ये तमाम बातें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। कुरान मजीद के अंदर सूरत निसा के अंदर डिटेल में इस बात को बयान किया गया है और मर्द को बरतरी हासिल है कि वो अपने औलाद पर, अपनी बीवी के ऊपर ख़र्चा करता है। लेकिन वो सूरत हाल जिसके अंदर नाराज़गी पैदा हो जाती है तो क्या तरीक़ाकार है कि मर्द जो है ना ख़र्चा दे। जब कोई औरत दावा दायर करती है ख़र्चे का कि जैसे बेटा है, किसी की बेटी है, तो अगली पेशी के ऊपर जवाब दावा ना भी दिया जाए तो अबूरी ख़र्चा जो है वो अदालत लगा देती है। अब अगर कोई शख्स बीमार है, ठीक है, या वो इंतहाई गरीब है, अब अदालत ने तो डिग्री कर दिया, तो क्या तरीक़ाकार है कि अगर शौहर गरीब है, वो अपने बच्चों को पे नहीं कर सकता, वैसे ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। लड़का जिस वक़्त तक बालिग़ नहीं हो जाता वो बाप की ज़िम्मेदारी है कि उसका ख़र्चा नानो नफ़का उसकी ज़िम्मेदारी है, और बेटी की जब तक शादी नहीं हो जाती उस वक्त तक बाप की ज़िम्मेदारी है कि उसके तमाम अखराजात उठाएगा। और अगर बीवी जानबूझकर अपनी हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करती, इस सूरत हाल में उसको ख़र्चा नहीं दिया जाएगा, वो इससे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी, उसको ख़र्चा नहीं दिया जाएगा अगर वो अपनी मर्ज़ी से अपने घर नहीं रहती और अपनी हक़ ज़ौजियत अदा नहीं करती। अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द गरीब है, होते हैं अक्सर, या बीमार हो जाता है, किसी की टांग कट जाती है, या कमाने वाला एक ही होता है, तो बच्चे तो आखिर हैं उसके, ये बात तो हकीकत है, लेकिन वो कमा नहीं सकता, तो इसका क्या तरीक़ाकार है। इसके अंदर एक जजमेंट है 2012 PLD 148 की जजमेंट है कि अगर मर्द जो है वो नहीं कमा सकता या बीमार है तो इसकी ज़िम्मेदारी उसके दादा के ऊपर आती है कि वो उनकी जो है ना ख़र्चा अदा करेगा, ये उसके दादा की ज़िम्मेवारी है। अगर स्केल है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के पास नौकरी है तो उसके स्केल के मुताबिक कि अगर उसकी मिसाल के तौर पे 20,000 तनख्वाह है, ये तो नहीं है कि ख़र्चा 20,000 डिग्री कर दे, उसके 4 बच्चे हैं 5-5 हज़ार रुपये पे, तो ऐसा नहीं होता। वो उसकी स्केल के मुताबिक अगर 20,000 तनख्वाह है तो तनख्वाह के मुताबिक उसका ख़र्चा लगाएगी कि इतना ख़र्चा जो उसको दिया जाएगा। औरत एक अक्सर ये भी होता है कि जिस वक़्त मामला ठीक होते हैं घर के अंदर, औरतें जज्बात में आकर या गुस्से में आकर वो कहती हैं हमें जो है ना अब हमारा हक़ महर नहीं चाहिए, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा लोग इसी चीज़ को जो है ना बना लेते हैं कि नहीं उसने तो माफ़ कर दिया था, गवाह हैं, ये है वो है घर वालों के सामने, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर औरत गुस्से में आकर या खुशी में इनकार कर देती है कि मुझे हक़ महर मेरा नहीं चाहिए, तो बाद में अगर वो चाहे अपना हक़ महर लेना, ख़्वाह उसने किसी के सामने कहा है या अकेले में कहा है, तो वो अपना हक़ महर जो कुछ उसने कहा होता है वो वापस ले सकती है। तो आज का टॉपिक इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।